नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दियों की रोशनी से देश जगमग, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। सरहदों पर जवानों ने भी बांटी दिवाली की खुशियां। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अयोध्या में 9वां दीपोत्सव बना सबसे भव्य। ध्वस्त हुए पिछले सभी कीर्तिमान, बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने और पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख आज। वहीं कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी। भगवान बुद्ध के पवित्र और दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस से पहुंचे भारत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, इससे भारत रूस संबंध होंगे और मजबूत। और हांगकांग एयरपोर्ट पर विमान हादसा। दुबई से आ रहा कार्गो प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर गिरा समुद्र में। कार्गो में सवार 2 लोगों की मौत। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं दीपावली की खबरों के साथ। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक दीपावली बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, जो सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीदों की किरण तो जगाती ही है, साथ ही साथ प्रेम, एकता और आपसी सौहार्द का पाठ भी पढ़ाता है। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से काफी महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का उत्सव। दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया। दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी कि पंक्ति। इस तरह दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित पर्व है दीपावली। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहीं से भारत में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू हुआ। इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है और उत्तर भारत में विशेषकर मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है अयोध्या पहुंचे थे। कंचन कलश विचित्र समाधि, सोने के कलश को हर घर में अयोध्या वासियों ने सजाया और उसमें घी के दीपक जलाए और पूरा रोशनी हो गई, मतलब पूरा प्रकाश, एक प्रकाश का पर्व भी है। और इसको
पूरा भारत मनाता है। वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस क्रूर राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और खुशी से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। जबकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से रिद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति होती है। तो वह समृद्धि पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। वहीं जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में सन 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा सन 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। तो दीपावली रोशनी के साथ ही उल्लास, उमंग और नई ऊर्जा का भी पर्व है और इस दिन महालक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है और इसीलिए इस दिन घरों को विशेष रूप से सजाया भी जाता है। कहा जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई और पवित्रता होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। सनातन धर्म में दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय में हर घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि यानी अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाशमान होता है, वहां अंश रूप में महालक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन और तेरस। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं। ये दिन भगवान धन्वंतरी के जयंती पर मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में और आसपास दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन यानी अमावस के दिन लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने बारिश और बाढ़ से लोगों और पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था। 5वें दिन का त्योहार भाई और बहनों का है। इसे भाई दूज कहा जाता है। दीपावली प्रकाश का महापर्व है, जिसका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाता है, एक दूसरे से जोड़ता है। घरों बाजारों में अनेक प्रकार की साज सज्जा की जाती है, रंगोली आदि से सजाया जाता है, जिससे भारत की कलात्मक रुचि का, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। हर प्रांत और क्षेत्र में दिवाली मनाने की अलग अलग परंपरा और तरीके हैं, पर सभी जगह पूरे धूमधाम से और सदियों से ये त्योहार मनाया जा रहा है।
ये पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक खास त्योहार है, जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इसके साथ ही अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये त्योहार पूरे समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दीपावली का शुभ संदेश दिया। कहा कि दीपावली भारत का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक तो है ही, अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया और कहा कि ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपावली वो समय है जब दान, करुणा और समावेशिता के मूल्य, जो कि हमारी सभ्यतागत परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं, और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं जब हम जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस त्योहार हर घर में सामूहिक रूप से जलाए गए दिए रात के आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारी लगन और प्रतिबद्धता भारत के सामूहिक विकास में सहायक हो। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो सभी पर शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाएं। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही है कामना। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने देशवासियों के सुख, शांति और धन धान्य की प्रार्थना की। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रकाश और उल्लास के पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से सभी के आरोग्य और धन धान्य की प्रार्थना करता हूं। प्रकाश पर्व दीपावली पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देशवासियों को बधाई दी। एक्स पर लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि प्रकाश का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को दीपावली के पर्व पर अपना शुभ संदेश दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को प्रकाश और उल्लास के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिव्य दीपोत्सव हमारे जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करे। ईश्वर से यही कामना है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से देश में शांति, एकता और निरंतर प्रगति का दीप सदा प्रज्वलित रहे। हैप्पी दिवाली। वहीं सेना ने प्रकाश और खुशियों के इस पर्व दीपावली की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारतीय सेना के सभी रैंकों की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और खुशियों का ये त्योहार हमारे जीवन को नए अवसरों से प्रकाशित करे और सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। आइए हम अपने सैनिकों के साहस और वीरता और अपने वीर हृदयों से के बलिदान को याद करते हुए इस प्रकाश पर्व को मनाएं।
आइए अब आपको दिखाते हैं दिवाली के अवसर पर सेना के शौर्य को दर्शाता ये एआई वीडियो। अंधकार के पार सवेरा, मन ने खोया भय का घेरा। थमी हुई हर सांस में रंग, जग में फैली नई उमंग। साथ मिले दीप जलाए, गीत प्रेम के सबको सुनाए। आशा की लौ जग में फैले, हर हृदय से जय घोष निकले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। ज्योति जले। राख तले जो सोई किरण, लौ बनी अब जीवन धन। अंधकार का राज गिरा, सूरज ने फिर ताज धरा। भक्ति बने हर दिल का स्वर, संग बजे आनंद अमर। आतिश गगन में चमक उठे, उत्सव से जगमग जग उठे। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। धर्म रक्षा हेतु ओम नमो, ज्योति मंगल हेतु। शक्ति और प्रेम का गीत सदैव रहेगा अमर संगीत। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार की शाम भक्ति, श्रद्धा और आलोक से सराबोर हो उठी। सीएम योगी ने सरयू तट पर मां सरयू की आरती कर दीपोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अयोध्या ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। एक रिकॉर्ड दीपोत्सव के दौरान 26,17,215 दीपक जलाकर बनाया गया, तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2,128 वेदाचार्यों,
अर्चकों और साधकों ने सरयू मैया की आरती की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है। वहीं अयोध्या में दिवाली के शुभ अवसर पर आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करके भगवान श्री राम से प्रदेश की खुशहाली और देश की समृद्धि की कामना की है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस लाइन में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। करीब 60,000 दिए एक साथ जलाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया गया। दियों की रोशनी से पूरा परिसर जगमग हो उठा और आसमान आतिशबाजी के रंग से भर गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया। अपने परिवारों से दूर इन जाबाज सैनिकों ने राष्ट्र सेवा के अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए आपस में खुशियां बांटी। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और मिट्टी के दियों की रोशनी से सीमा क्षेत्र को रोशन कर दिया। तो जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, आतिशबाजी का ये नज़ारा। जम्मू कश्मीर के बीएसएफ जवानों ने आतिशबाजी करके मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को गले लगाकर दिवाली की खुशियां आपस में बांटी। दीपावली के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के धुले में बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर में 3000 दिए प्रज्वलित किए गए। दियों की चमक ने पूरे परिसर को भक्तिमय वातावरण से भर दिया। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र की श्री स्वामीनारायण मंदिर से, जहां 3000 दिए प्रज्वलित किए गए और पूरा वातावरण ही दियों की रोशनी से प्रज्वलित हो उठा। ये खूबसूरत तो इसी के साथ है इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।